हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और इजी रस मलाई की रेसिपी, क्योंकि आज है एक बहुत बड़ा खुशी का मौका जो आपको वीडियो में पता लगेगा। तो सुबह की चाय बन रही है और साथ ही मैं यहाँ पर दूध गर्म करने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि रस मलाई बनाने के लिए हमें पनीर बनाना पड़ता है, छेना बनाना पड़ता है। तो जैसे ही दूध यहाँ पर उबल जाएगा उसके बाद मैं गैस को बंद कर दूंगी और थोड़ा सा इस दूध को घुमाऊंगी ताकि हल्का सा ठंडा हो ये। और इसके बाद हम इसके अंदर लेमन जूस या फिर आप चाहें तो सफ़ेद सिरका वाइट विनेगर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एनी हाउ वाइट विनेगर से मुझे लगता है कि स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वॉश करने के बाद भी नहीं निकल पाती है। तो मैं हमेशा नींबू का रस ही यहाँ पर यूज़ करती हूँ रसमलाई बनाने के लिए स्पेशली। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1 टेबलस्पून ही डाला होगा और दूध यहाँ पर लगभग 1 से 1.5 किलो के करीब होगा। तो देखिए बिल्कुल ये क्लीन हो गया था इसका पानी और पनीर इसका अलग हो गया है। इसके बाद मैं इस तरह से छलनी के ऊपर इसको छान लूँगी। आप चाहे तो मलमल का कपड़ा या सूती कपड़े के ऊपर इसे छान लें, लेकिन मेरी जो छलनी है वो बहुत अच्छी है, बिल्कुल बारीक है, तो इसमें से कोई बहुत ज़्यादा नहीं निकलता है। तो मैं हमेशा इसी तरह छान लेती हूँ अगर मुझे पनीर सेट नहीं करना होता, इसी तरह मुझे चाहिए होता है। ठंडा पानी चला के मैंने उसको वॉश भी कर लिया ताकि अगर नींबू का थोड़ा बहुत भी टेस्ट हो वो निकल जाए। और उधर जो नीचे पानी बच गया उसको चाहे तो आप आटा नीड करने में भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैंने उस पनीर को रखा छोड़ा था लगभग 2 घंटे के लिए और 2 घंटे में उसमें से सारा पानी निकल गया है। और इसके बाद मैंने इसको मिक्सिंग बोल में निकाल लिया है। तो मेक श्योर करें कि जब आप पनीर यहाँ पर इस पॉइंट पर यूज़ करें तो वो उसके अंदर कोई भी मॉइस्चर ना हो, पानी उसका निकला हुआ हो, वो बिल्कुल सूखा सूखा सा हो। इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर दी है फाइन सूजी सेमोलिना। अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर बाय मिस्टेक रह जाएगा तो फिर ये जो सूजी है ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगी और आपकी रसमलाई बहुत ही ज़्यादा स्पंजी और सॉफ्ट बनेगी। इसके बाद इस आटे को आपको अच्छे से गूँथ लेना है, लाइक मसल के। आप चाहे तो हाथ से कर लें, मैं यहाँ पर स्पून से ही कर रही हूँ। मुझे स्पून से करना ज़्यादा ईजी लगता है क्योंकि स्पून से रगड़ ज़्यादा तेज लगती है और एज यूजुअल मेरे हाथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो इस वजह से मैं हाथ से नहीं कर पाती हूँ। चाहे तो आप थोड़ा सा मिक्सी में इसको घुमा लें, उससे भी आपकी फट जो है वो कम हो जाएगी। बाकी इस तरह से स्पून से अगर आप मथ के देखेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा और ये ईजिली हो जाएगी। और 2-3 मिनट इस तरह से लगातार करने के बाद आप देखेंगे कि ये डो की तरह फोम हो जाएगा और सॉफ्ट और फ्लफी सा आपका यहाँ पर ये छेना का डो बन के तैयार हो जाता है। तो ये हमारा तैयार हो गया। मैं इसको 1 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। तब तक हम क्या करेंगे, चाशनी बना लेंगे। उसके लिए मैंने प्रेशर कुकर में 1 कप ली है शुगर और इसके अंदर मैं लगभग 4 कप पानी डाल दूंगी और हम प्रेशर कुकर में इनको दम देंगे। आप चाहें तो ओपन पॉट में भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। इसमें सिर्फ 10 मिनट में ये तैयार हो जाती हैं, तो एफर्ट कम रहती हैं और बहुत अच्छी बनती है। मैं इवन वाइट रसगुल्ले भी ऐसे ही बनाती हूँ। तो उधर पानी जो है हमारा वो उबल रहा है शुगर के साथ और जब तक उसमें उबाल आता है हम यहाँ पर रसमलाई बना लेते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी बोल्स ले लें आप, उनको हाथों से अच्छे से राउंड करें और फिर फ्लैट कर दें, क्योंकि जो रसमलाई होती है वो थोड़ी सी फ्लैट होती है। कुछ लोग लंबी भी बनाते हैं, तो एंटायरली अप टू यू के जैसे आपको बनाना है वैसे बना ले, या फिर बिल्कुल छोटी छोटी बोल बना ले तो जैसे वो अंगूर रसमलाई होती है वो बन जाती है। तो कैसी भी शेप दे लें, एंटायरली अप टू यू, जो आपका मन करे। तो चलिए यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा दबाव डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजिली, और ना कोई घी लगाने की ज़रूरत है। लगता है हाथों में थोड़ा सा, बट ईजिली हो जाता है। तो यहाँ पर चीनी और पानी अच्छे से उबल गया है। थोड़े से मैंने इसमें केसर के धागे डाल दिए हैं सैफरन के, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर रसमलाई हमारी सारी बन गई हैं। इनको अब मैं डाल दूंगी प्रेशर कुकर में और एक एक करके आपको डालनी है। ऐसा ना हो कि टेम्परेचर ड्रॉप हो जाए और पानी में बॉयल आना बंद हो जाए। आप एक एक धीरे धीरे करके डालते रहें ताकि पानी में लगातार बॉयल आता रहे, वो उबलता रहे। लेकिन अगर टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा
तो फिर ये स्पॉन्जी नहीं बनेंगी, ये एकसार फूलेंगी नहीं। तो यहाँ पर बिल्कुल एक एक करके मैं डाल रही हूँ ताकि लगातार ये उबलता रहे। ये कुछ ट्रिक्स होती हैं बंगाली रसगुल्ले और रसमलाई बनाने की। और जब सारी ये चली गई हैं अंदर, इसके बाद मैंने प्रेशर कुकर बंद कर दिया है और हाई फ्लेम पे मैं इसको 10 मिनट के लिए उबलने दूंगी और उसके बाद 1 मिनट के लिए इसको सिम पे करूंगी और उसके बाद फिर मैं गैस ऑफ कर दूंगी। और जब तक प्रेशर खुद से डाउन नहीं होगा तब तक मैं उसको ऐसे ही रहने दूंगी। एकदम से आप प्रेशर निकाल के ना करें, अदरवाइज वो एकदम से फ्लैट हो जाएंगी जो भी वो स्पंजी हुई हैं। ओके, उधर हमारी रसमलाई जो है वो उबल रही है प्रेशर कुकर में, इधर हम रबड़ी बना लेते हैं, काइंड ऑफ मलाई बना लेते हैं। तो यहाँ पर लगभग मैंने आधा किलो के करीब दूध लिया है। जैसे ही दूध में बॉयल आया है, एक कैन में इसके अंदर इवेपोरेटेड मिल्क की डाल रही हूँ। मेरे पास ये अवेलेबल था इसलिए मैं इसको डाल रही हूँ। इससे मेहनत थोड़ी सी कम हो जाती है कि आपको दूध को ज़्यादा उबालना नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये आपके पास नहीं है तो आप लगभग 1 किलो यहाँ पर दूध लें और मीडियम हीट पर उसको आप पकाते रहें और उसे थोड़ा सा थिक कर लें। रबड़ी जितना बहुत थिक नहीं करना है, लेकिन बस थोड़ा सा आप उसको थिक कर लें। तो यहाँ पर जैसे ही बॉयल आया, मैंने इसके अंदर शुगर ऐड कर दी है। शुगर एंटायरली अप टू यू कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से, मैंने यहाँ पर 2.5 चम्मच डाली है, इनफ है, नहीं तो बहुत ज़्यादा मीठी हो जाएगी। और इधर बिल्कुल थोड़े से दूध में मैंने कुछ सैफरन के धागे भिगो कर रख दिए थे। इससे बहुत सुंदर येलो कलर भी आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो हमारी ये सैफरन वाली जो केसर रसमलाई है आज वो बन रही है। तो इवेपोरेटेड मिल्क डाल देने से काम थोड़ा सा इजी हो जाता है, दूध जल्दी थिक हो जाता है, क्योंकि जो इवेपोरेटेड मिल्क होता है वो एक्चुअली थिकन मिल्क होता है, लेकिन उसमें शुगर वगैरह कुछ नहीं होती है, बस थिक किया हुआ दूध होता है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, आप नॉर्मल दूध लेके उसको बस थोड़ा सा थिक कर ले, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, क्योंकि जब आप बाहर से रसमलाई लेकर आते हैं तो उसमें जो दूध होता है वो पतला होता है, वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता है, वो रबड़ी जैसा नहीं होता है। तो बस इतनी कंसिस्टेंसी हमें रखनी है और हमारी यहाँ पर ये मलाई तैयार हो गई है या रस तैयार हो गया, आप जो बोलना चाहें वो तैयार है। और इधर चलिए हम प्रेशर कुकर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका प्रेशर डाउन हो गया था और बस मैं अब इसको ओपन करूँगी और ये देखिए कितनी स्पंजी ये बनी है ना, ओ माय गॉड। तो इनको हम थोड़ा सा अभी ठंडा होने देंगे और साथ ही हम इसमें थोड़े से आइस क्यूब ऐड कर देंगे, 4-5। इससे क्या होगा कि ये जल्दी से ठंडी होगी और ये एक शेप होल्ड कर लेंगी, अदरवाइज ये बिखर जाती हैं कई बार। तो इस तरीके से ये अपनी शेप होल्ड करेंगी, जैसे ये टेम्परेचर यहाँ पर डिफरेंस होगा। तो इससे ना तो ये श्रिंक होंगी और ना ही ऐसा होगा कि ये फटेंगी। तो आइस क्यूब इस तरह से आप डाल दें। उसके बाद एक एक रसमलाई आपको लेनी है, जेंटली उसको प्रेस करके उसके अंदर से सिरप आपको निकाल देना है और उसको सर्विंग डिश में आप लगा लें। ये वाला जो प्रोसेस है ये बहुत केयरफुली करना है, हल्के हाथों से दबाना है। अगर आप इसके अंदर शुगर सिरप छोड़ देंगे और उसके ऊपर फिर आप दूध या मलाई जो आपने बनाया है वो डालेंगे तो वो उसको नहीं अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये शुगर सिरप में फूली हुई हैं। तो जब भी आप रसमलाई बनाएं तो उसको रस में या दूध में या रबड़ी में डालने से पहले उनके अंदर से सिरप आप निकाल लें। तो यहाँ पर मैंने इनका सिरप निकाल लिया है और जो सिरप बचा है वो सिर्फ फेंकना है, उसको किसी काम का नहीं है। और इसके बाद जो हमने रबड़ी बनाई थी या मलाई बनाई थी वो आप इसके ऊपर डाल दें और आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं डाल रही हूँ वो तभी फूलती जा रही हैं। तो वो जितना भी ये मलाई है, वो रबड़ी है, वो सारी एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये डालने के बाद आप इसको जैसे चाहें वैसे आप गार्निश कर दें। मैं इसके ऊपर जो है बिल्कुल बारीक कटे हुए यहाँ पर पिस्ते डाल रही हूँ, आप बादाम चाहें तो बादाम डाल दें। और अब ये थोड़ी देर आप इसको रखा छोड़े, लगभग आधे पौने घंटे के लिए। जब ये रूम टेम्परेचर पर सारी चीज़ें आ जाएं उसके बाद आप इसको फ्रिज के अंदर रख दें लगभग 2 से 3 घंटे के लिए। तो अब ये रूम टेम्परेचर पर आ गई है और मैं इसको रख रही हूँ फ्रिज में, और फ्रिज में से अब मैंने इसको निकाला है, ये बिल्कुल चिल्ड हो गई है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारे के सारे यहाँ पर चीज़ें बताई हैं।
इसी तरीके से फॉलो करना, इसी तरीके से बनाना। आई कैन 100% गारंटी यू कि आपकी रसमलाई बहुत बहुत टेस्टी बनेगी बिना किसी फेल के। बहुत अच्छी बनती हैं। और पूरी वीडियो में अब तक मैंने 1 मिनट का भी सांस नहीं लिया है, लगातार वॉइस ओवर कर रही हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि आप सांस नहीं लेती, चीज़ें इतनी होती हैं बताने के लिए, तो मुझे लगता है कि एक भी स्टेप मिस हो गया, एक भी पॉइंट मिस हो गया तो किसी की भी चीज़ जो है वो ख़राब हो सकती है। तो ये देखिए रसमलाई, किस किस का मन किया खाने का, ज़रूर बनाइएगा और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इट इज़ सीरियसली सुपर डुपर टेस्टी। बहुत टाइम के बाद बनाई, आई थिंक मैंने दिवाली पे बनाई थी, लेकिन मौका ऐसा था आज का कि आज अगर रसमलाई ना बनती तो फिर कब बनती। सो जस्ट लुक एट इट, सो टेस्टी। और यहाँ पर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जा रहा है। एक्चुअली इनकी फेवरेट है रसमलाई, लेकिन थोड़ा सा मेहनत तलब काम है तो कई बार ये बोल देते हैं कि मत बना, बट ये है कि साल में 2 बार या 3 बार ये एक ऐसी मिठाई है जो ज़रूर बनती ही बनती है, क्योंकि इनको बहुत पसंद है। तो बहुत कम है इनका कि हाँ ये बहुत मिठाई में कुछ चीज़ इनकी फेवरेट हो या ज़्यादा चीज़, तो बहुत कम खाते हैं। लेकिन ये ऐसी है कि सारी रसमलाई इन्होंने ही ख़त्म की है एंड सीरियसली टेस्टी बनी थी। हेलो अगेन। तो हम लोग अपना मुंह मीठा करके बैठ चुके हैं। अब आप लोग भी बनाओ रसमलाई, खाओ, अपना मुंह मीठा करो और खुशखबरी हम आपको अभी बताते हैं। नहीं, ऐसा मुंह मीठा करना बहुत अच्छा है। अगर मुंह मीठा करने का रसमलाई मिल जाए उससे बेटर कुछ नहीं है। ऐसा काम तो रोज होना चाहिए। ऐसा मुंह तो रोज मीठा होना चाहिए। कुछ ना कुछ तो दिन में अच्छा होता है ना, तो बस वही खुशखबरी मान के और अपना रसमलाई बना के और मुंह मीठा कर लो। चलिए तो बताते हैं क्या खुशखबरी है क्या। पिछले कुछ टाइम से आप नोट कर रहे होंगे कि दीप्स ऑल इन वन इस चैनल पे 4 वीडियो आ रही हैं हफ्ते में। मैं वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ एवरी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। और अगर आपको नोटिफिकेशन ना भी मिले तो आप मैन्युअली भी चैनल पे जाके इन 4 दिन पे चेक कर लिया करें। 100% इन 4 दिन पे आपको वीडियो मिलेगी ही मिलेगी। डेली व्लॉग्स फिलहाल मैं नहीं कर रही हूँ। और क्यों नहीं कर रही हूँ? क्योंकि वही गुड न्यूज़ है, इसीलिए नहीं कर रही हूँ। क्योंकि हमने अपना एक और नया चैनल शुरू किया है। यस। और लाइफ का एक नया एडवेंचर है। बहुत उम्मीदों के साथ उस चैनल की शुरुआत की है, बहुत सोच समझ के शुरू किया है कि ठीक है ये भी करके देखते हैं। और मेहनत मेरी होगी, सपोर्ट आप लोगों का होगा। तो बहुत कुछ सोचा है उस चैनल के लिए, बहुत कुछ है मेरे पास। सो आई थिंक अच्छा रहेगा, बट एंटायरली अप टू यू गाइज। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो वो चैनल चल पाएगा। चैनल का नाम है बी चार्मर और मोस्टली जो है वहां पर आपको होम रेमेडीज मिलेंगी, स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, वेलबींग से रिलेटेड, और या छोटे छोटे लुक रिक्रिएशन या फिर लुक बुक मिलेगी आपको कि राखी के लिए या किसी जो भी त्योहार आते हैं कि उनके ऊपर आप कैसे तैयार हो, या 2-3 ड्रेसेस पहन के आपको थोड़े ऑप्शंस दे दिए जाएं। और ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं होंगी। आई ट्राई टू मेक मैक्सिमम टू मैक्सिमम तो 10 मिनट्स की होंगी, छोटी वो 2, 3, 4 मिनट इस तरह की भी होंगी। तो एक अलग कोशिश है कि चलिए ये भी करके देखते हैं। मैं अपनी तरफ से एटलीस्ट 6 महीने तो उस चैनल को दूंगी, क्योंकि 6 महीने में जाके मेरा जब दीप्स ऑल इन वन शुरू किया था इसने थोड़ा सा पिकअप लिया था। तो एटलीस्ट 6 महीने में उस चैनल को दूंगी। अगर सही चलता है तो कंटिन्यू रहेगा, नहीं चलता है तो 3 वीक तो हो गए, 2-2.5 वीक हो गए हैं उस चैनल को बनाए हुए, और मैं वीडियोस डाल रही हूँ उसके ऊपर। लेकिन उस चैनल के बारे में किसी को नहीं बताया। जब मैंने दीप्स ऑल इन वन बनाया था तो एटलीस्ट मैंने अपने फेसबुक फ्रेंड या व्हाट्सएप पे थे या फिर जितने भी रिलेटिव्स थे सबको इन्फॉर्म किया था, सबको बता दिया था। तो लोगों ने सब्सक्राइब भी कर लिया था, बट इस चैनल का भी किसी को भी नहीं बताया है। तो
ये चैनल अभी जो है वो सीक्रेटली चल रहा था। मुझे ये था कि थोड़ा सा कंटेंट उसके ऊपर जमा हो जाए तब मैं आगे दीप्स ऑल इन वन पे अनाउंस करूं, तो एटलीस्ट जब लोग वहां जाकर देखें तो उनको कुछ मिले तो एटलीस्ट देखने के लिए। दीपिका तुझे तो ठीक मिलेगा ना ये डेली, मतलब जो रूटीन जो दीप्स ऑल इन वन कंटेंट है डेली रूटीन का, थोड़ा इससे अलग होगा, उसमें तो थोड़ा एडवेंचर आएगा। हाँ, वो डिफरेंट रहेगा, आप लोगों को भी इंटरेस्ट आएगा उस चीज का। और दीप्स ऑल इन वन तो कंटिन्यू है, इसमें जो मैं हफ्ते में 4 वीडियोस डालूंगी। सैटरडे सरप्राइज बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट होता ही होता है कि उसमें या तो मैं कोई हॉल दिखा देती हूँ या फिर कुछ टिप आपको दे देती हूँ लाइफस्टाइल से रिलेटेड। और जो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे की जो वीडियोस होती हैं उसमें एक आधा व्लॉग चला जाता है, एक आधा कोई क्लीनिंग रूटीन चला जाता है, ऑर्गेनाइजेशन चला जाता है। तो आई फील लाइक कि पूरा वीक आपको ऐसा ना हो कि सिर्फ व्लॉग 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 डे इन माई लाइफ ही देखने को मिले, आपको वहां पे भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखने को मिले। और मुझे भी एक सेटिस्फेक्शन रहता है उस चीज में कि मैं एक ही चीज नहीं दिखा रही हूँ, मैं डिफरेंट डिफरेंट दिखा रही हूँ। हालांकि व्यूज जो हैं वो ऐसा नहीं कि हर वीडियो पे बहुत अच्छे मिलते हैं, एवरेज मिलते हैं, बट एटलीस्ट मिलते हैं ना, सबकी चॉइस अलग है, व्यूअर्स अलग अलग है, सबका जोन अलग अलग है। और इसीलिए मैं सबके लिए वीडियोस क्रिएट, कुछ लोगों को मेरी क्लीनिंग वीडियोस पसंद है, कुछ लोगों को मेरे हैक्स पसंद है, कुछ लोगों को मेरी कुकिंग पसंद है। सो आई एम ट्राइंग टू लाइक हर जोन के लोगों को जो है वो खुश करो, सबके लिए कुछ ना कुछ वीक में मिलता है। जो बच्चे हुए हैं उनके लिए दूसरा चैनल शुरू किया। लाइक कितने कमेंट आ रहे थे कि वो नाइट क्रीम की आप जल्दी से बताओ कि कैसे बनती है, तो वो वाली वीडियो आपको बी चार्मर पे मिलेगी और चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस वीडियो के एंड में स्क्रीन के ऊपर भी मिल जाएगा और मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी उस कमेंट को, तो आपको मिल जाएगा। बाकी आप सर्च इंजन पे भी बी चार्मर बी 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 ई बी ई बी है ना, नहीं वो बस उसमें डाल देना पेज ही बी, हाँ बी चार्मर। तो इन्होंने ढूंढा नाम, इन्होंने बताया नाम, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी, इन्होंने कहा नहीं दीपिका ये नाम रखो, तो इस बार चैनल का नाम जो है वो इन्होंने सजेस्ट किया है। आप कहना चाहेंगे कुछ 2 शब्द इस उपलक्ष्य में चैनल के अनाउंसमेंट पे? बी चार्मर, दैट्स इट, 2 शब्द हो गए। ओ ये सपोर्ट बी चार्मर, यस सपोर्ट बी चार्मर, सपोर्ट बी चार्मर, प्लीज सपोर्ट, प्लीज सपोर्ट। बस सपोर्ट क्या, जैसे आप लोगों ने प्यार इस चैनल को दिया है थोड़ा सा उसको भी दे देना, वही है। ताकि भाई जो बनाने में कंटेंट को क्रिएट करने में जो मेहनत लगती है थोड़ी वो सफल हो जाए और थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल जाए, बस और क्या। एग्जैक्टली, लाइक व्लॉग वीडियोस भी कुछ भी आप लोगों को वो सिर्फ 20-25 मिनट की वीडियो दिखती है, बट उसके पीछे आवर्स एंड आवर्स की मेहनत होती है, रिकॉर्ड करना, फिर एडिट करना, फिर अपलोड करना, पब्लिश करना, बहुत सारी चीजें होती है। जितना टाइम बनाने में लगता है उससे डबल टाइम दूसरे इसके कंटेंट को क्रिएट करने में लगता है, सीरियसली। बट इट्स ओके, अगर आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे, प्यार देते रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है उस चीज को करने में। हम लोग वो हैं लाइक मेहनत करने से कभी डरना नहीं चाहिए और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं और बस इसी चक्कर में ये दूसरा चैनल भी शुरू किया है। आई होप कि चल जाए, लेट्स सी, देखते हैं। होगा थोड़ा सा जो दीप्स ऑल इन वन का कंटेंट है, डेली रूटीन है, थोड़ा उससे अलग करने को तुझे भी कुछ, मेरा भी हाँ थोड़ा डाइवर्ट होगा, मेरी भी प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ेगी, काम नया एक्साइटमेंट, कुछ नया काम करने को मिलेगा, भाई चलो आज कुछ नया करते हैं। क्योंकि दीप्स पे तो वीडियो बड़ी होती है, उसमें जो 2-4 मिनट का भाई कोई वीडियो है तुम्हारे पास कंटेंट है लेकिन वो 5 ही मिनट का है, अब फिर उसके साथ कुछ और मिक्सअप करना पड़ता है इधर उधर से, तो वो प्लेटफॉर्म उसके लिए अच्छा रहेगा। उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर 1 मिनट का है कंटेंट तो 1 मिनट का डालो, 1 मिनट की ही वीडियो चली जाएगी उस पे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ। तो कोशिश की है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगी, हो चुकी है और अभी जारी रहेगी, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। एग्जैक्टली। चलिए यही थी खुशखबरी जो शेयर करनी थी आप लोगों के साथ कि तो अब हम रसमलाई दोबारा खा लेते हैं, हाँ या नहीं? हाँ खा लो, आपको ही खानी सारी, ऐश है इनकी ऐश। और आप लोग भी दोबारा खा लो,
ये नहीं? और क्या। चलो तो ठीक है जी। हाँ काफी टाइम भी काफी हो गया। टाइम हो गया ना? यस। ओके, मुझे वैसे डर लग रहा है, धकड़ धकड़ हो रही है मेरे दिल में कि कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। अब तक किसी को नहीं बताया और अब एकदम से सबको बताया ना, तो जैसे कि ये वाली वीडियो जाएगी ना, एकदम से ऐसे धक धक शुरू होगी कि दीपिका कितने लोग दीपिका नर्वस हो रही है, तो उसको इसलिए मैं रसमलाई लेके आता हूँ, फिर ठीक हो जाएगा। मैं कभी एग्जाम टाइम पे भी ऐसे नर्वस नहीं होती, बट मुझे अजीब, पता नहीं क्यों अजीब सब होते हैं। जब तक पेपर हाथ में नहीं आता ना, तब तक सब नर्वस रहते हैं कि पेपर में क्या होगा। 12th का जब स्टैटिक्स डायनामिक्स वाला एग्जाम था ना, मैथ्स 3rd का, पढ़ाई बंद करो, उसमें तो मुझे था कि भगवान बस मुझे पास करा दियो। जैसा मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में था। वो तो पूछो ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैं जाता ही था पास होने के लिए कि बस पास हो जाऊं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए और एडवांस में धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। आई एम श्योर जो लोग प्यार करते हैं वो सब सपोर्ट करेंगे, और मैं 100% गारंटी देती हूँ कि वहाँ पे आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, और ऐसा मिलेगा जिसको आप इजीली अपने घर पे बना के अपने ऊपर यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक टाइम कंज्यूमिंग, और ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगे जो आपके पास नहीं होंगे, सब किचन में होंगे, आपके घर में होंगे सारी की सारी चीजें, नेचुरल और नॉर्मल और हर्बल। हाँ, ऐसा ही होगा, ज्यादा खर्चा करवाने वाले नहीं होंगे, आपको आराम से मिल जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। रसमलाई जरूर ट्राई करना और मुझे बताना कि कैसी बनी और किस किस ने बना के मुंह मीठा करा। कंडीशन है यहाँ पे, जिसको खुशखबरी पसंद आई है, जो सब्सक्राइब करेगा वो रसमलाई ही बना के खाएगा। रसमलाई ही बनानी है। तो चलिए, मिलते हैं बहुत जल्दी एक और अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। कल सैटरडे सरप्राइज में मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखो, और हम आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। घर पे रहो, सुरक्षित रहो, बाय बाय।